माई मेरे श्याम लगो संग। दो की परीक्षा नहीं करना चाहिए, न भगवान की परीक्षा और न भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की परीक्षा। भगवान की परीक्षा सती जी ने की, क्या दशा हुई? भगवान की परीक्षा जयंत ने की, क्या दशा हुई? कहो कि परीक्षक परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है, भगवान से श्रेष्ठ कौन है? बोलो, भगवान की परीक्षा कौन लेगा? और भगवान के भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि परीक्षा जब ली जाएगी तो भक्त का अपराध बनेगा, और भगवान अपने अपराध को भले ही क्षमा कर दें पर भक्तापराध को भगवान क्षमा करते नहीं। आपकी भावना कमती होए तो दूर हो जाओ, पर आप परीक्षा मत लो। परीक्षा लेकर सेवा संभव नहीं है, अपराध बनेगा। दो बातें हैं परीक्षा में, संत की परीक्षा में। कोई संत है और उसे पता चल गया कि अमुक व्यक्ति हमारी परीक्षा ले रहा है, तो उसको मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो चाहिए नहीं, वो जानबूझ के परीक्षा में फेल होगा। वो ऐसा काम करेगा कि आप समझ लोगे कि साधु है ही नहीं, क्योंकि सदा रहे अपनपो दुराए सब्विद कुशल कुबेश बनाए। उनको तो मान बढ़ाई चाहिए नहीं, वो तो प्रमाणित कर देंगे हम साधु है ही नहीं। और जो नकली लोग हैं वो इतना बढ़िया अभिनय करेंगे साधु का कि वो साधुता उनमें नहीं है बिल्कुल। ना जीवन पवित्र, ना आचरण पवित्र, ना व्यवहार पवित्र, ना कुछ नहीं है, दम्भी है, पाखंडी है, पर इतना बढ़िया नाटक करेंगे कि आप कहेंगे कि इनसे बड़ा तो संत कोई हो ही नहीं सकता। तो संत तो असंत प्रमाणित हो जाएंगे और संत असंत असंत हो जाएंगे और असंत संत हो जाएंगे, आप ठगाए जाएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है। संत होते कैसे हैं जानते हैं आपको? हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, हरे राम बाबा। 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए और बड़े उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनकी कुछ पद रचना भी है, उसको भी महाराज जी ने प्रकाशित किया, करुण पुकार नाम से। बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, प्रेम में भरे हुए पद हैं। महाराज जी का आग्रह था कि एक संत के प्रेम और विरह से भरे हुए उद्गार हैं, तो उनकी आज्ञा लेकर उनके जीवन काल में ही महाराज जी ने प्रकाशित कर दिए थे। उनको कई बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, हरे राम बाबा, कई बार। और बहुत अच्छे महात्मा थे। अब हम क्या कहें, हम तो उनके बिल्कुल निकट रहे तो हमने अनुभव किया है। पर बाहर का व्यवहार ऐसा था कि आप श्रद्धा नहीं कर सकते कि ये महात्मा है। और उनकी अवस्था बहुत उन्नत थी, बहुत ऊंची अवस्था थी। अब एक बात हम आपको बतावें, सब सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं, पर दो चार लोग भी सुनने के अधिकारी हों तो उनके लिए हम ये बात कह रहे हैं। हमको उनके साथ सोने का अवसर मिलता था कि वो महाराज जी के का संग चाहते थे, और महाराज जी के कमरे में उतनी जगह थी नहीं पुस्तकालय में, तो वही जो हमारे जहाँ हम सोते वहीं हरे राम बाबा सो जाते थे। राघवेंद्र दास जी को तो पता है, तब बाबा चलते फिरते थे, तब उनका टांग नहीं टूटी थी, चलते फिरते थे बाबा। तो वहीं बाबा सोते, वहीं हम सोते। महाराज जी कहीं बाहर चले जाते तो भी वहीं वो रहते, वहीं सोते। तो इतनी जगह थी, उसी में हम बालक थे, वो वृद्ध थे, वहीं सो जाते थे। ये भी विवेक नहीं रहता था कि इतने बड़े महापुरुष के साथ कैसे सोएं, और बालक थे, सो जाते थे। तो एक रात्रि, ये पहली बार की घटना है, उसके बाद तो बहुत घटनाएं हुई। तो एक घटना केवल नमूना बता रहे हैं आपको। तो रात्रि का समय था और हमको एक स्वप्न हुआ।
उस स्वप्न को देखकर हम डर गए। स्वप्न में क्या दिखाई पड़ा कि विशाल पर्वताकार हनुमान जी, इतने बड़े बड़े उनके रोया हैं, एकदम तपे हुए स्वर्ण के समान रोमावली है उनकी, मणियों से जटित आभूषण है, और इतना विशाल स्वरूप भी परम सुंदर हनुमान जी। वो कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजाकर हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो उन विशाल हनुमान जी, बालक ही तो थे हम, 12-13 साल की उम्र रही होगी और तो क्या है, तो हम डर गए। वो इतनी विशाल आकृति हनुमान जी के देख के डर गए। डर गए तो हमको पसीना हो गया। तो बाबा हमारे बगल में लेटते थे, बाबा ने मेरी छाती पर हाथ फेरा, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, ऐसे बोले बाबा। हाथ फेरा तो हमारी नेत्र खुली। तो नेत्र खुलते ही उन्होंने क्या कहा, बच्चा डरना नहीं, मैं निरंतर भगवान नाम का जप करता हूँ, इसलिए हनुमान जी मेरे सामने निरंतर रहते हैं। आज तुम्हें हनुमान जी की झलक मिल गई है, तुम डरना नहीं, हनुमान जी तो भक्तों की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। हमने बताया नहीं था उनको स्वप्न, वो अपने आप बोले तुम डरो मत, सो जाओ, हम निरंतर राम नाम का जप करते हैं, हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं, आज तुमको हनुमान जी की झलक मिल गई। ये उनके शरीर को छूने की महिमा थी। अब आप विचार करो कि कैसा उनका दिव्य प्रभाव होगा। इतनी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की हम कह नहीं सकते, हर आदमी विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसे महात्मा। तो उनकी जब करुण पुकार पुस्तक महाराज जी ने छपाई, तो हम भी पद कभी कभी गाते हैं उनके। तो एक दिल्ली की माताजी आई, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, 2 पुस्तक लेके आई, बोले ये पद के रचने वाले अभी जीवित उनके यहाँ हैं, उनकी टांग टूट गई है, कूल्हा टूट गया था, अब चल फिर नहीं सकते, हम लोग सेवा करते उनकी। अच्छा, तो वो बेचारी, उसको महिमा सुनाई हमने। बाबा बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, बड़े भजनानंदी संत हैं, और वो इतना सेव लेके आई थी, और उसने सेव भेंट किया बाबा को, और 50 रुपए भेंट किया। तो बाबा बोले कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? बाबा दिल्ली से आई। क्या नाम है? उसने नाम बताया। क्या काम करती है? उसने सब बताया। मेरे पिताजी पधार गए थे, ऐसे ऐसे में, तो माँ का मैंने सहयोग किया, मैं जॉब करती हूँ। क्या होता है जॉब? नौकरी करती हूँ। अच्छा, भाई की शादी हो गई, बहनों की भी शादी हो गई है, अब तो बाबा मैं थोड़े दिन की बात है, मैं तो अब भजन ही करूँगी। बस बाबा ने उससे लौकिक चर्चा की, भगवान की कोई चर्चा नहीं की। अब उसने अपनी चर्चा सब बात बता दी, तो हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, देवी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक हूँ नहीं, तू दूसरी जगह चली जा। अब बताओ, कोई नए दर्शन करने आवे और वृद्ध महात्मा किसी लड़की से कहें तो उसको कितना खराब लगेगा। वो तो नाराज हो गई, पहली बार आई थी। बोले बाबा आप क्या बोलते हैं, आपको ये शोभा देता है? तो बोले आप तो साधु हैं। बाबा हाथ जोड़ के बोले, किसने तुझे बहका दिया मैं साधु हूँ? मैं साधु नहीं हूँ, मैं डुंडा हूँ। डुंडा तोतले बोलते थे, तो गुंडा को डुंडा बोले। मैं डुंडा हूँ, डुंडा, पाठंडी हूँ, डुंडा हूँ, दुष्ट हूँ, साधु नहीं हूँ। ले जा वापस ले जा। उसके सेव वापस कर दिए, उसकी भेंट वापस कर दी, और वो चली भी गई लेके। हम लोगों ने कहा महाराज हम लोग मिठाई और फल के लिए तरस जा, जैसे तैसे कोई एक भक्तानी आई थी बेचारी, ठाकुर जी को सेव का भोग लग जाता, हम लोग पाते, और अब बाबा तो पैसा रखते नहीं थे, वो 50 रुपए भगवान की किसी सेवा में लगते। तो बाबा हाथ जोड़ के बोलते हैं, बच्चा
इस काले मूड की माया से भगवान बचावे। मैंने जीवन भर धन और स्त्री के आकर्षण से अपने को बचाया है, मैंने भजन किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन हमारे निकट रहने वाले वृद्ध नहीं है। इन नए साधकों के बीच में स्त्रियों का आना जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने एक बार में ही फांस काट दी, दोबारा नहीं आएगी। हमने कहा बाबा कहीं वो श्रद्धा बटोर के द्वारा आ गई तो बोले गाली दूंगा मैं, अब की बार गाली दूंगा, गाली नहीं दिया था गाली दूंगा। हम तो मुंह लगे थे। हमने कही बाबा मान लो गाली खा के तीसरी बार फिर आ गई तो डंडा मारूंगा। हमने कही बाबा मान लो डंडा खा के भी उसकी श्रद्धा हुई, उसने कहा बाबा आप कुछ कृपा करो। इतना सुनते बाबा रोने लग गए, आंख से आंसू झरने लग गए। बोले संत के प्रति इतनी श्रद्धा होगी तो मैं बताऊंगा कन्हैया कैसे मिलते, श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होता मैं बताऊंगा। आप कैसे पहचानोगे महात्मा है बोलो। उनका बाहर का व्यवहार ऐसा, भीतर की उनकी अवस्था ऐसी। इसलिए भैया साधु की परीक्षा मत करो, साधु सेवा करो। पक्षियों को दाना डालते डालते राजा को हंस का दर्शन हो गया था, ऐसी संतों की सेवा करते करते किसी सुखदेव जी की कोटि के परमहंस का भी दर्शन हो गया। माई मेरे श्याम लग्यो